अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 6.3 का करेंगे। ऑब्जर्व द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स इन कॉन्सोनेंट्स फ्रॉम ईच एक्सप्रेशन। पहला जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 4x + 3, ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.3 है, क्लास 8 मैथमेटिक्स। तो चलो 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर 1 में देख लें आप 4x + 3 आपके पास वेरिएबल, तो वेरिएबल आपके पास इसमें क्या है, वेरिएबल्स ये आपके पास x है इसमें, जबकि आपके पास कांस्टेंट जो है, वेरिएबल आपके पास x है और कांस्टेंट अगर आप देख लें तो कांस्टेंट आपके पास ये जो x से आगे आपके पास होगा, तो ये कांस्टेंट, जिसको उर्दू में वेरिएबल को मुतग़य्यरात और कांस्टेंट को मुस्तकिलात या मुस्तकिल आप कह सकते हैं, इसमें 3। जबकि ये अगर कोफिशिएंट का पूछा जाए तो x का जो कोफिशिएंट है वो आपके पास ये है। अब दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो इसका हो गया सोल्यूशन। 5y में अगर आप देख लें तो वेरिएबल आपके पास है, वेरिएबल्स आपके पास एक ही वेरिएबल है y है, जबकि कांस्टेंट यहाँ पर आगे आपके पास वेरिएबल के बाद कांस्टेंट का नंबर आता है, अगर नहीं है तो वो आपके पास 0 होता है। यानी आप इसको ऐसे 5y + 0 अगर आप लिखें तो यहाँ पर कांस्टेंट आपके पास होगा यानी 0। जिसमें कांस्टेंट ना हो वहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। आगे हम तीसरे को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा पार्ट है इसका 2x + 3y + z। इसमें अगर आप देख लें वेरिएबल्स आपके पास क्या है, x है, y है और z है, जबकि कांस्टेंट यहाँ पर भी आपके पास क्या है, नहीं है, तो कांस्टेंट आपके पास 0 है। कांस्टेंट आपके पास क्या है, 0। और इसके साथ हम अगर इसको चौथे को कर लें पार्ट को, 5a + 3b + 2, यहाँ पर आप देखेंगे कि वेरिएबल जो हैं आपके पास, वेरिएबल्स a है और दूसरा b है और कांस्टेंट आपके पास 2 है। लास्ट पार्ट इसका जो पांचवा है उसको अगर आप देख लें तो 2p - 3, यहाँ पर आपके पास इसमें वेरिएबल है p, जबकि कांस्टेंट आपके पास है -3। अगर ये प्लस है तो +3 आपने लिखा, अगर माइनस है तो माइनस आपने साथ लिख दिया। तो ये इसका हो गया सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट तो हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन 2 के अंदर आप ये देख सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये यहाँ पर सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं लिख चुका हूँ। अब पहला पार्ट है विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में एक मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर ये दूसरा जो है आपके पास, इसमें एक ही वेरिएबल सिर्फ x है, 7x - 5, और इसी के साथ ये तीसरे को आप देखें, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, सिर्फ y, तो 3y² - 15 + 15y - 21। और इसी के साथ अगर आप देख लें, ये आपके पास ये जो है 5x⁴, इसमें भी सिर्फ x ही है, 2x⁴ + 4x² + 7x - 20। ये भी आपके पास जो आ रहा है, तो ये भी आपके पास एक ही वेरिएबल, इसमें सिर्फ x है, y या z नहीं है। तो ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब b को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, b पार्ट को, और उसको भी फिर सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ मैं b पार्ट को भी लिख चुका हूँ। विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर इन 2 वेरिएबल। अगर ये इसमें आप देख लें, पहले में
ए और बी दो वेरिएबल है, तो एक तो आपके पास ये आ गया, वेरिएबल इसमें दो हैं। आगे आप देख लें, इसमें वन वेरिएबल, इसमें भी वन वेरिएबल, इसमें आप देख लें दो वेरिएबल है आपके पास, एक एक्स है और एक वाई है। तो ये आपके पास हो गया। आगे आप देखें कि इसमें तो ज़्यादा है, इसमें भी आपके पास एक ही वेरिएबल है, इसमें देख लें इसमें भी नहीं है। अब हम चलते हैं सी पार्ट को और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सी पार्ट को भी मैं लिख चुका हूँ, विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर इन थ्री वेरिएबल। तो ये पहला दूसरा से ये तो हो गया है। इस पे अगर आप पाँचवें पे नज़र रखें तो ए बी सी तीन ही आपके पास इसमें वेरिएबल आते हैं। तो 2a + 3b + 4c यानी ए बी सी तीन वेरिएबल हो गए। आगे ये भी आप लिख चुके हैं, तो इसमें आपके पास ज़्यादा है, तो ये भी आपका जो है वो इसमें नहीं आता। तो चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस को डी पार्ट को मैं लिख लेता हूँ, उसको डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो डी पार्ट को भी मैं लिख चुका हूँ, विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर मोर देन 3 वेरिएबल्स। तो इसमें अगर आप देख लें तो यहाँ पर ए बी सी डी यानी तीन से ज़्यादा हैं, चार हैं, तो एक तो आप ये लिख लें, स्क्वायर द रूट 2ab + 3bc + 4cd। और इसमें आर है, बी टी और यू, इसमें भी तीन से ज़्यादा हैं, तो एक आपके पास ये आ जाएगा 5r² - 4b + 2t - 3u। ये आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। और इसी तरह क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लिख चुका हूँ, रीड द फॉलोइंग एंड क्लासीफाई एज लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर पहले जो है हमारे पास 5x - 2, ये आपके पास क्या है? तो ये इसका जो वेरिएबल है इसका पावर 1 है और कांस्टेंट के साथ वेरिएबल का पावर x पावर 0 होता है, यानी एनीथिंग पावर 0 = 1, तो 2 × 1 फिर 2 आएगा। लेकिन वेरिएबल की पावर को हम सिर्फ देखते हैं तो वो 1 है। तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल्स। ये हमारे पास है लीनियर पॉलिनोमियल। अब अगर दूसरे को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो दूसरा पार्ट है हमारे पास 3x² - 15। तो ये आपके पास क्या है? यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक आपके पास आ जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब होता है 1 क्वाड्रेटिक, यानी जिसका पावर आपके पास 2 हो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। आगे हम तीसरे की तरफ तीसरे को भी सॉल्व करते हैं। तीसरा जो इक्वेशन है x² + y² + 2xy। यहाँ पर वेरिएबल का जो पावर है, जो ग्रेटेस्ट पावर है, उसको हम देखते हैं। x पावर 2 है, y पावर भी 2 है, यानी x में भी ये क्वाड्रेटिक है, y के अंदर भी ये क्वाड्रेटिक ही है, तो इसको भी हम कहेंगे यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे हम चौथे पार्ट को उसको भी लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ चौथे पार्ट को। तो y² आपके पास जो चौथा है -xz, तो ये आपके पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसी तरह अगर ये पांचवें को आप देख लें, 2/3 x³ - 4 / 7 y² + 28yz। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो है वो क्या है? वो 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक आपके पास आ जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
और इसी तरह अगर मैं अगले पार्ट को यहाँ पर लिख लेता हूँ, यानी 5x पावर 4 प्लस 6x पावर 3 प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 16, तो ये आपके पास क्या है, ये डिग्री 4 है, यानी इसका जो हाईएस्ट पावर की जो डिग्री है वो 4 है। तो बाई मीन्स 2 और क्वाड्रेटिक, 2 बार ये क्वाड्रेटिक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो इसी तरह लीनियर 1 को कहते हैं क्वाड्रेटिक कहते हैं, 2 को क्यूबिक कहते हैं, 3 को बाई क्वाड्रेटिक जिसका पावर 4 हो, यानी 2 बार वो क्वाड्रेटिक हो। तो 2 + 2 4, यानी जिस इक्वेशन का पावर जो है 4 हो उसको हम कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ये इसका हो गया सॉल्यूशन। अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं, पार्ट्स नंबर 7, 8 और 9 की तरफ। तो यहाँ पर हम 7वें, 8वें और 9वें पार्ट को हम लिख चुके हैं। तो 7वां है हमारे पास x पावर 4 माइनस y पावर 4, ये आपके पास 2 बार क्वाड्रेटिक, यानी x पावर 4 y पावर भी यहाँ पर 4 है, x में भी क्वाड्रेटिक, y के अंदर भी क्वाड्रेटिक ही है, बाई क्वाड्रेटिक है सॉरी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 बार क्वाड्रेटिक है, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा हमारे पास। इसके बाद अगर इसको 8वें पार्ट को आप देखते हैं तो 2a प्लस 3b प्लस 4c माइनस 5d, यहाँ पर अगर वेरिएबल a पावर 1 है, b पावर भी 1 है, c पावर 1 भी, d पावर, तो इसको हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जहाँ पर वेरिएबल की डिग्री जो है वो 1 हो तो 1 को कहते हैं लीनियर। 1 लिखते नहीं हैं लेकिन ये एग्जिस्ट होता है, x ix, यानी जो 9वां पार्ट है, 9 पार्ट है v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर प्लस 2gs, ये एक इक्वेशन आ गया। तो इसमें आप वेरिएबल की पावर आप देख सकते हैं कि 2 है, तो 2 जिसका पावर हो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर आपने लिखना है इसको पोलिनोमियल्स। तो इस तरह ये भी हो गया। अब मज़ीद 3 पार्ट्स लिखते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम अगले क्वेश्चंस को जो है वो लिख चुके हैं। x यहाँ पर जो 10वां पार्ट है उसको हम लिख लेते हैं m पावर 4 माइनस n पावर 4 प्लस 4np। तो अगर जिसका पावर 4 हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये 2 बार क्वाड्रेटिक है, तो ये आ जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है ये इसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास, यानी बुक में इन्होंने इसको भी 12वां लिखा है, आगे भी 12वां इन्होंने किया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चंस का आंसर आपको 11वें का आंसर आपके पास है या नहीं है, तो इसकी वजह क्या है। तो ये जो 11वां क्वेश्चन है इसका पीछे बुक में आंसर नहीं लिखा। अगर इस तरीके से है x³ माइनस 6x पावर 4 माइनस 16, लेकिन पहले तो पावर ज़्यादा होता है फिर पावर कम होता है, यहाँ पर 5 होना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह है तो फिर तो ये बाई क्वाड्रेटिक है, यानी हाईएस्ट अगर उस वेरिएबल की अगर आप देख लें तो यहाँ को इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ इस क्वेश्चंस को, और इसकी वजह यह है कि इसको लिखा इन्होंने क्यों नहीं है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर तो फिर अगर पावर इसका 3 है या बुक में मिसिंग है, पावर अगर 5 है तो फिर क्या होगा। तो ये तो यहाँ पर पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, जो ऊपर है बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर यहाँ पर अगर ये इन्होंने जो नहीं लिखा इसकी पावर अगर इन्होंने क्वेश्चंस में तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। यहाँ पर एक चीज़ पेंटा की बात आती है, अगर x पावर 5 है और फिर उसके बाद x पावर 4 होना चाहिए तरतीब से -16, तो ये कौन सा है।
तो ये इट इज़ नॉट, ये आपके पास इसकी जो पावर पेंटा यानी 5 है, ठीक है। तो ये आपके पास इट इज़ नॉट लीनियर, इट इज़ नॉट, ये आपके पास लीनियर भी नहीं है, क्वाड्रेटिक भी नहीं है, क्यूबिक भी नहीं है और बाई क्वाड्रेटिक भी नहीं है। ये इससे अबाउ इक्वेशन, और उसके लिए मैथ में स्पेशल इन्होंने बुक में भी कोई नाम उस तरीके से नहीं दिया, यानी पॉलिनोमियल्स हैं, लेकिन जिस तरह यहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक यहीं तक करते हैं। अगर इससे 5 है तो ये आपके पास इनमें से कोई नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। अगर मिसिंग है तो तब भी मैंने सॉल्व कर दिया, अगर मिसिंग नहीं है तो तब भी सॉल्व कर दिया, लेकिन बुक में इस क्वेश्चन का आंसर इन्होंने नहीं लिखा। आगे हम लिखते हैं 12वें पार्ट को। 7.12 इंटू एक्स प्लस 3.2 वाई प्लस 1.5 जेड। यहाँ पर आप देखते हैं कि x पावर 1 है, y पावर 1, z पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है आपके पास, लीनियर पॉलिनोमियल्स। और इसी तरह अगर हम 8वें इसकी 13वें पार्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पर, तो स्क्वायर द रूट 2 प्लस 1/2 वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड। यहाँ पर हमने वेरिएबल को देखना है, न कि कांस्टेंट को देखना है। तो वेरिएबल पावर 2 है और यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री यही है आपके पास 2, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये तो इसका सोल्यूशन। अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी 1 बाय 1 डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख चुके हैं जो 14 पार्ट है हमारे पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये पावर 3 है, तो ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल्स जिसका पावर आपके पास पॉजिटिव हो। और 15 पार्ट है हमारे पास 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, तो ये आपके पास क्या है, इसकी भी पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है x का, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर x पावर 0 है, तो ये हमारे पास है, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और इसी तरह इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास 16 पार्ट है, x पावर 4 प्लस 15x पावर 2 माइनस 16, तो ये आपके पास x पावर 4 है, 2 बार क्वाड्रेटिक है, तो इसको कहते हैं बाई, बाई मीन्स 2, यानी क्वाड्रेटिक, 2 बार क्वाड्रेटिक है। तो ये इसका हो गया सॉल्यूशन डिटेल के साथ। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर क्वाड्रेटिक इन वन वेरिएबल। जो क्वेश्चन 3 में हम जितने ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, 16 पार्ट थे इसके, इसमें आपके पास कौन से जो हैं वो क्वाड्रेटिक है इन वन वेरिएबल। तो इसमें आप देख लें आपके पास जो क्वाड्रेटिक पहले कौन कौन सी इक्वेशन है पे, और उसमें आप देखेंगे तो ये सिर्फ सेकंड आपके पास है यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 15, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में, एक ही वेरिएबल इसके अंदर जो है वो यूज़ हुआ है x, यानी y z वगैरह एट्सेट्रा और कोई नहीं। तो ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब 5वें को लिखते हैं कि 5वें पार्ट में वो क्या पूछते हैं। तो यहाँ पर 5वें जो क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द अबव पॉलिनोमियल्स आर क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल्स। जो 2 वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक हो तो उसको हमने यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो गिवन है क्वेश्चंस ऊपर क्वेश्चन 3 में, यहाँ पर बुक से आप देखेंगे क्वेश्चन 3 के अंदर यहाँ से। तो इसमें अब अगर आप तीसरे को देख लें तो ये क्वाड्रेटिक है आपके पास। पहले तो आपने सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने हैं। जो तीसरा पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये आपके पास क्वाड्रेटिक है और इसमें 2 वेरिएबल है x और y। इसी तरह अगर हम ये अगले पार्ट को देखें यहाँ पर चौथे पार्ट को, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड,
तो इसमें तो आपके पास ज़्यादा हो जाएंगे। तो आगे हम एक और को ले लेते हैं, इसमें तो आपके पास 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बुक में इसने चौथे को भी लिखा है और आगे नए पार्ट को भी लिखा है, यानी वी स्क्वेयर माइनस, यानी इसको भी लिखा है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर और प्लस 2GS। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पास वी यू जी एस 4 वेरिएबल है, तो ये आप नहीं लिख सकते। तो इसमें मज़ीद आपके पास करेक्ट कौन सा आएगा, तो इस तरह चौथा भी आपके पास वो नहीं है। इसमें सिर्फ आपके पास आएगा 8वें को अगर आप देखें गौर के साथ, तो स्क्वेयर द रूट 2 प्लस 1/2 वाई स्क्वेयर माइनस वाई जेड। इसके अंदर दो ही वेरिएबल है, एक y है और एक z है, और ये इक्वेशन भी आपके पास जो है ये क्वाड्रेटिक है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ जो है ये दो आपके पास इक्वेशंस जो हैं ये क्वाड्रेटिक है एंड 2 वेरिएबल में। बाकी बुक्स ने ये जो दो लिखे हैं वहाँ पर जो है बुक्स आंसर, जो बुक आंसर है इसके अंदर वो इज़ रॉन्ग है। अब छठे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर छठा क्वेश्चन जो है वो मैं लिख चुका हूँ, विच ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स आर मोर देन 1 वेरिएबल। सबसे पहले तो आपने क्यूबिक पोलिनोमियल देखने हैं और जो एक से ज़्यादा उसके अंदर हो। तो यहाँ पर बुक से आप क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इन सब को देखना है कि क्यूबिक पोलिनोमियल आपके पास कहाँ कहाँ पर है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल 5वां आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है और ये मोर देन 1 आपके पास ये है। तो इसको आप लिख सकते हैं, बुक वाले ने इसको भी स्किप कर दिया। तो 2/3 माइनस, क्योंकि ये एक टेस्ट एडिशन है तो गलतियां इसके अंदर बहुत है, प्लस 28YZ। ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है और XYZ 3 वेरिएबल है, यानी मोर देन 1 वेरिएबल, एक से ज़्यादा है इसमें वेरिएबल, ये पहले भी आप कर चुके हैं। आगे अगर आप इसको, ये तो बाई क्वाड्रेटिक, आगे बाई क्वाड्रेटिक, ये लीनियर, ये आपके पास क्वाड्रेटिक, और यहाँ पर ये क्यूबिक इक्वेशन है लेकिन 1 वेरिएबल में है, जो आपके पास 7वां 12वां पार्ट है। तो नेक्स्ट आप इसमें एक XIV जो 14 पार्ट है, x³ प्लस y³, ये भी आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है और एक से ज़्यादा वेरिएबल यानी x भी है y भी है। तो इस तरह ये दो ही क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं। आगे XV जो है 15 है लेकिन वो एक ही वेरिएबल के अंदर क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द अबव पोलिनोमियल हैव द डिग्री हायर देन अ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो डिग्री 4 का इक्वेशन है उससे ज़्यादा आपके पास, यानी कोई ऐसा इक्वेशन, तो वहाँ पे एक इक्वेशन था जिसमें थोड़ा सा मिसिंग था और गालबन ये वही है। बाकी तो सबका सारे जो हैं वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है और बाई क्वाड्रेटिक है। लेकिन एक जो उन्होंने बुक में जो नंबर सेम की है, यहाँ पर आप देखते हैं कि उसको भी 12वें यानी 12वां पार्ट 2 क्वेश्चंस को उन्होंने वो सेम ही नंबर दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा मिसिंग है। यहाँ पर पहले पावर, यहाँ तो वैसे बुक में 3 डालता है लेकिन पहले 5 हो तो फिर 4 होगा। तो ये जो है डिग्री 5 का इक्वेशन, ये तो बाई क्वाड्रेटिक से भी ज़्यादा है, यानी 4 से ज़्यादा है, यानी पेंटा जिस तरह मोनो यानी या डाइवेलेंट बाई आपके पास आ जाता है, ट्राई यानी क्यूबिक से, और टेट्रा 4 से, तो उसके लिए हम बाई क्वाड्रेटिक यानी पेंटा जो 5 है पावर। तो ये आपके पास एक ऐसा इक्वेशन है, ऐसा पोलिनोमियल है विच हैव द डिग्री हायर देन आ बाई क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 4 से भी ज़्यादा है। तो वो एक ही क्वेश्चंस हैं और इसमें भी बुक में थोड़ा सा होता मिसिंग क्वेश्चंस के अंदर। और जबकि 12वां पार्ट उसने आगे आंसर में दिया है, लेकिन उन्होंने 11वें और 12वें को दोनों को ही यानी जो नंबरिंग दी है, तो उन्होंने 11वें को भी 12 दिया है और 12वें को भी। वरना यहाँ पर जो 12वां लिखा गया है वो तो लीनियर इक्वेशन है, वो तो आपके पास क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक या पेंटा है ही नहीं।
तो यही आपके पास जो 11वां है ये इसका एग्जैक्ट आंसर बनता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है, वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके बाद हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 6.4 जैसे ही यूट्यूब पर अपलोड करें तो आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आएगा। ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।